अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उम्मीद है खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, दो किस्म की गुफ्तगू करनी है, दो पॉइंट्स पर मैंने गुफ्तगू करनी है आज। एक तो वफाकी काबीना, और वफाकी काबीना को सर इस अंदाज से देखना है कि इसके खदोखाल क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, कहाँ कहाँ से ये लोग लिए गए। इसको जानिबदाराना कहा जा सकता है, गैर जानिबदाराना कहा जा सकता है, इस्टेब्लिशमेंट की काबीना कहा जा सकता है, सियासी जमातों की काबीना कहा जा सकता है, या क्या है। और ख़ास तौर पर इससे हम जो डिटरमाइन करेंगे वो ये देखेंगे कि इसका जो मकसद है वो तवील अरसे तक इलेक्शन ना कराना है, या फिर ये लोग जो हैं ये मजबूर हो जाएंगे जल्द इलेक्शन कराने के हवाले से। ये यानी वफाकी काबीना पर आज हमने डिस्कस करनी है। दूसरा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक है आपके लिए, और वो ये है कि सानिया जड़ावाला और 9 मई के जो वाक़यात थे उनमें मुझे एक बड़ी मुशाबहत नज़र आ रही है, बड़ी मुताबिकत है और उसमें मुवाफ़क़त है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, इस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वफाकी काबीना। वफाकी काबीना के जो अरकान हैं जनाब, उसमें जो लिए गए वो 18 लिए गए वफाकी वज़रा। उनमें से जनाब 3 लिए गए मुशीर और 6 लिए गए जनाब मुआविन खसूसी, यानी स्पेशल असिस्टेंट जिसे कहते हैं, ऐसे एडवाइज़र जो है वो 3 है। इस तरीके से 18, 3, 21 और 6 27 रुकनी ये काबीना बन गई है। पहली बात तो ये अर्ज़ कर दूं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि जी इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। उसकी जो वजह बताई है, वजह यही बताई है जनाब कि हल्का बंदियाँ होनी हैं, चूँकि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ था और उसमें नई सेंसेस जो मरदमशुमारी थी उसकी चूँकि मंजूरी दे दी गई थी, लिहाजा अब ज़रूरी है कि हल्का बंदियाँ की जाएँ और उसके मुताबिक फिर इलेक्शन करवाए जाएँ, वरना नहीं। अगरचे इस हवाले से मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, और बैरिस्टर ज़फ़र अली शाह साहब ने कहा है कि सदर मुमलिकत ने चूँकि ये असम्बली तोड़ी है तो वो इलेक्शन की तारीख़ दे सकते हैं। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनका भी ये ऐसे इसी किस्म की सूरत हाल का उन्होंने उसकी हिमायत की और बात की है, गुफ्तगू की आईनी लिहाज से। लेकिन दूसरी तरफ कमर दिलशाद साहब आप जानते हैं, वो साबिक जनाब सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, और इस वक्त जनाब निगरान वज़ीर हैं पंजाब में। वो खुलकर जनाब हिमायत कर रहे हैं हुकूमत की, तो ख़ास तौर पर इन हवालों से वो सामने आते हैं, पेश रहते हैं। वो कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पिछला कानून जो है वो बन गया था और लामहदूद इख्तियारात चूँकि दे दिए गए थे इलेक्शन कमीशन को, तो अब ये उनका इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकता। अगरचे सुबह को जो है वो PTI ने चैलेंज करने का ऐलान किया है कि वो जनाब सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस सारी सूरत हाल को चैलेंज करेंगे कि आइन का तकाजा है 90 दिन में इलेक्शन, लिहाजा 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हम जनाब देखें तो जो सियासी जमातें हैं वो भी बड़ी मायूस हो गई हैं। इवन पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्त किस्म का स्टैंड लिया है और उसका कहना है कि कुछ भी हो जाए हम इलेक्शन आगे नहीं बढ़ने देंगे और उसकी मुखालफत करेंगे। यही सूरत हाल नौज़ायदा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है EPP जो है उसकी फिरदौस आशिक आवान भी कहती हैं कि मुझे दाल में कुछ काला नज़र आता है। अब ये जुमला उनकी फिरदौस आशिक आवान साहिबा के बस का रोग नहीं है कि वो इसे कहते हैं कि मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। ये साहब ज़रा एक सोचा संभला स्टांस है जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से लिया जा रहा है। और दूसरी बात एक अहम जो आज डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुलाकात की गुज़श्ता रोज़। उसको गुज़श्ता रोज़ रिपोर्ट नहीं किया गया, आज रिपोर्ट किया जा रहा है, और ये 2 घंटे तवील मुलाकात थी और इसमें इलेक्शन पर ख़ास तौर पर फोकस किया गया। अब आप सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में जानते हैं, वो किसके जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम चीफ जस्टिस तक पहुँचाया गया है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब की जनाब मुद्दत मुलाजमत में बहुत थोड़ा अरसा रह गया। 15 मई से पहले उन्होंने चले जाना है। 9 मई के बाद आमतौर पर जस्टिस साहबान इस किस्म की फैसलों में बैठते नहीं हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो उनके पास सिर्फ 20 दिन है। इस 20 दिन में वो क्या कर सकते हैं, ये एक अहम तरीन पेशरफ्त होगी। लेकिन ये एक थोड़ी सी डेवलपमेंट्स बताते हुए मैं आ जाता हूँ जनाब वापस हमारी इलेक्शन की जो वफाकी काबीना है। इसमें जनाब सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला बनाए गए हैं, ये तो बनने थे। ये सरफराज बुगटी कौन है, ये आप जानते हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के यार गार हैं
बड़े करीबी दोस्त हैं जनाब। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी बैप पार्टी में भी इकट्ठे रहे और इनका हमेशा से मतलब एक गहरे दोस्त तस्वुर होते हैं। इनको बहुत सारे जनाब वो दिए गए महकमे, जिनमें वज़ीर दाखिला जो है ना वो ख़ास तौर पर अहम है दाखिला की। दूसरा, जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जलील अब्बास जिलानी साहब, इसका सोर्स आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के रिश्तेदार हैं, मुल्तान मेरे शहर से इनका ताल्लुक़ है, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रह गए हैं और बहुत सारे ओहदों पर रहे हैं। इनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। अच्छा, जनरल रिटायर्ड सैयद अनवर अली हैदर साहब दिफा के हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ से आए, इस्टेब्लिशमेंट से साफ ज़ाहिर है। अहमद इरफान साहब कानून के वज़ीर बनाए गए हैं। अच्छा, ये एक बात देखें कि एहसन भून का नाम लिया जा रहा था। एहसन भून का नाम पीटीआई के लिए किसी तौर पर भी काबिल कबूल ना होता और उनके लिए बड़ी तकलीफ दे होता, क्योंकि वो डट कर खुलकर पीटीआई के मुखालिफ हैं और बदतरीन मुखालिफ कहलाते हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि आप मौत दिखाकर अगर बुखार पर राज़ी करें तो अहमद इरफान साहब उस पर पूरे उतरते हैं। अगला नाम है जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब का। मुर्तज़ा सुलंगी साहब जनाब पीपल्स पार्टी के पक्के ठक्के दयाले हैं। ये पीपल्स पार्टी के हमेशा पेरोल पे रहे हैं, हुसैन के जनाब, और ये वो इन वज़रा में से वाहिद वज़ीर हैं जो इस वक्त भी यूथिया कहते हैं और बहुत सारे मतलब लफ्ज़ जो कहते हैं, जो यानी इमरान खान साहब को डायरेक्ट निशाना बनाते हैं। तो ये मैं आपको अभी प्रेडिक्ट कर दूँ कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब, उनको वजारत इतलात व नशरियात का जनाब कलमदान दिया गया है और इन्होंने काम तुन के रखना है और तहरीक इंसाफ के लिए इन्होंने बहुत सारी मुश्किलात पैदा करनी है। अच्छा जी, आगे नदीम जान को जनाब बनाया गया वज़ीर, और खलील जार्ज है इंसानी हकूक़ और वेमन एम्पावरमेंट के हवाले से। कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारड़ताब, ये आज तक यानी ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे और वफाकी सतह पे जो नौकरियाँ साहब दी जाती हैं, तो साबिक जनाब कैप्टन रिटायर्ड हैं। इनको मवासलात, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, पोर्ट्स, मैरीटाइम वगैरह की बहुत सारी वजारतें दे दी गई हैं। अनीक अहमद को हम देख लें। अनीक अहमद एक स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, बुनियादी तौर पर मजहबी प्रोग्राम करते हैं, मेज़बान हैं उसके। ARY पे थे, अब जनाब दुनिया TV पे और मुख्तलिफ TV पे चैनल्स पे अब भी वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इनका जो बुनियादी कंसर्ट है मज़हब के हवाले से है, इनलाइटेंड हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, तो ये सबको काबिल कबूल होंगे। गोहर एजाज साहब एप्टमा के सदर रहे हैं, आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के हवाले, तो ये इनको कामरेस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और प्रोडक्शन का इनको दिया गया जनाब, वजारत दी गई है। ये इस्टेब्लिशमेंट के और सबको तकरीबन काबिल कबूल हैं। अच्छा, उमर सैफ को IT की और टेलीकम्युनिकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर बनाया गया। शमशाद अख्तर साहिबा ख़जाना की, ख़जाना के बारे में कहा जा रहा था कि जनाब मुख्तलिफ लोग हैं, एक ख़ास तौर पर हफ़ीज़ शेख के हवाले से नाम लिया जा रहा था कि हफ़ीज़ शेख साहब को ये ज़िम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन ये साबिक जनाब गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर, ये ख़जाना में ही ख़ास तौर पर इन्होंने बहुत सारी तवील अपनी सर्विसेज दी हैं, उनको वज़ीर ख़जाना जनाब बनाया गया। मोहम्मद अली दुरानी साहब का नाम लिया जा रहा था, लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब को नहीं मिली कोई वजारत अभी तक, हो सकता है दूसरे खेप में शामिल हो जाएं। और मोहम्मद अली नाम साहब के जनाब, उनको एनर्जी और पावर और पेट्रोलियम का उनको वज़ीर बनाया गया। अहमद इरफान असलम लॉ, जस्टिस, कौमी वसाइल, मौसमियाती तब्दीली के जनाब वज़ीर हैं। मदद अली सिंधी तालीम, यूथ, कौमी महंगी के। जमाल शाह आप जानते हैं, बड़ा खूबसूरत आदमी है, कौमी विरसा और सकाफ़त के हवाले से हमारे जनाब ये आर्टिस्ट लोगों में ये शामिल हैं। और समी सईद को मनसूबा बंदी और तरक्की का चार्ज दिया गया। इनमें अगर देखा जाए, अब 3 जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी नाम लेकर, अहमद चीमा नून लीग के पक्के ठक्के आदमी, वो जिनको जनाब जेल में भी डाला गया, केसेस भी हुए, नैब भी इमरान खान के दौर में ज़्यादातर ऐसा ये जेल में रहे और अब वज़ीर बना दिए गए जनाब। तो नून लीग की इन पर छाप है, उससे अलहदा जा नहीं सकते। ये मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट, इनको साफ ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट का इनको बड़ा तजर्बा है और सबसे ज़्यादा इत्माद इमरान खान साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी करते थे और नवाज शरीफ साहब भी इन पर करते थे। दूसरे एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन, मुशीर हवाबाजी, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है। तो एयर मार्शल रिटायर्ड हैं एस्टेब्लिशमेंट के जनाब। और जो तीसरे वकार मसूद साहब हैं, उनको मुशीर ख़जाना बनाया गया। ये 3 मुशीर एडवाइज़र्स हैं।
6 जनाब इनमें स्पेशल असिस्टेंट बनाए गए हैं। जवाद सोहराब मलिक को मुशीर ओवरसीज़ बनाया गया है। इसी तरीके से वाइस एडमिरल इफ्तिखार रॉ को मुशीर एविएशन बनाया गया, उधर से आए हैं साहब ज़ाहिर है। मिशाल मलिक, आप जानते हैं जनाब, ये हमारे हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया है, गैर मुतनाज़ हैं, सारे उनको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ अगर मतलब आकर ये लोग इलेक्शन करा देते हैं तो गैर मुतनाज़ रहेंगे और इनकी खिदमात होंगी, इनकी सर्विसेज होंगी, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। इसी तरीके से वसी शाह शायर हैं, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, और तू मुझे जनाब, आगे आप जानते ही हैं कि वसी शाह ने इस पर खूबसूरत शायरी की है और ख़ूबसूरत इंसान है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये काकड़ साहब या जिन्होंने वफाकी काबीना मुंतखब की है, उसके जनाब ज़ौक़ जमाल जो है ना उनका ख़ासा अप्रिशिएबल है और उसको अप्रिशिएट वाकई करना चाहिए। वसी शाह के बाद डॉक्टर जहांज़ेब साहब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के ये स्पेशल एडवाइज़र बनाए गए। सैयदा आरफा ज़हरा दानिश्वर हैं, उर्दू की जनाब ये अदीबा हैं, मुशीर तालीम और कौमी अहम आंगी इनको बनाया। इस सारी जनाब मैं बताऊं, ये जो इन्होंने काबीना बनाई है, काबीना एक तो तय हो गया कि फौरी इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन याद रखना फरवरी से आगे भी नहीं जा रहे। आज मेरी बात याद रख लें, इनमें बहुत सारे लोग हैं जो फरवरी से आगे गए तो इन लोगों ने इस्तीफ़े दे देने और इस हुकूमत को संभालना मुश्किल हो जाएगा उस वक्त में। और दूसरी बात कि फरवरी से आगे इस वजह से भी नहीं जा सकते कि क्योंकि एक तो सेनेट के इलेक्शन होने अगले साल में, और दूसरा IMF से जो पैसे लेने हैं वो मशरूत हैं कि अगर इलेक्शन हुए तो पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो इस लिहाजा ये इलेक्शन डिले तो हो रहे हैं जनाब, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिले नहीं हो रहे। और ये वफाकी काबीना बनाई गई है जिसमें पीपल्स पार्टी को भी राज़ी किया गया, उनके बंदे भी बिठाए दिए गए, JUI के भी बिठाए गए, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के भी बिठाए गए, और जो PTI के बदतरीन मुखालिफ हैं उनको भी बिठाया गया। लेकिन ओवरऑल इसको कह नहीं सकते कि 100 की 100% जो काबीना है वो PTI की मुखालिफ है, ऐसा नहीं है। बहरहाल एक इसको अगर मैं रेटिंग करना चाहूँ तो मेरा ख्याल में 70% मार्क्स मुझे इसके देने चाहिए और 30% आप कह सकते हैं कि इसमें 22 चीज़ें हैं जनाब। अगली बात मैंने कहा था कि किसी को नज़र आए या ना नज़र आए, मेरा ख्याल में सानिया 9 मई और सानिया जड़ावाला में बड़ी मुताबिकत है। मैं इसे मुख्तसर तरीन अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। कैसे सानिया जड़ावाला में हुआ क्या? कुरान पाक की बेहुरमती की गई, या बेहुरमती का कम से कम इल्ज़ाम लगाया गया जिसको किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कंडेमेनेबल, उसको कंडेम करना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि उसकी इंक्वायरी की गई नहीं, उसको देखा कि नहीं गया कि क्या हुआ। एक शदीद रद्द-ए-अमल आया और इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया कि 4 गिरजाघर, 20 जनाब मकानात, पूरी की पूरी बस्ती अक़लियतों की, मसीही बरादरी की जला दी गई। अब उस पर पछतावा आ रहा है। मैं पहला अमल भी दुरुस्त नहीं था, लेकिन उसका जो रद्द-ए-अमल आया वो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है और उस पर सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिला, और इसको मतलब इस दाग को काफ़ी अरसे तक धोना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ यही सानिया 9 मई है। सानिया 9 मई में जो घर जलाए गए, 4-5 इमारतें जलाई गई, कोर कमांडर हाउस, इसी तरीके से जनाब कर्नल शेर खान का मुजस्समा, इसी तरीके से MM आलम का जहाज़ और पेशावर का जो रेडियो पाकिस्तान है, इसको किसी तौर पर भी इसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस अमल 9 मई के अमल के बाद जो हुक्मरान हैं, ताकतवर हल्के हैं, जिनके पास ताकत है, उन्होंने बिल्कुल वैसा रद्द-ए-अमल दिया है जैसा जड़ावाला के बलवाइयों ने दिया है। जिस तरीके से जड़ावाला के बलवाइयों ने बिल्कुल एक कंडेमेनेबल बात को, एक काबिल मुजम्मत अमल को जनाब के एहतजाज में और उसके रद्द-ए-अमल में बिल्कुल गैर ज़रूरी और उससे जनाब मज़ीद धज्जियाँ उड़ा दी। मिसाल उन्होंने कुरान की बेहुरमती की, आपने इंजील की कर दी और कई इंजीलों की कर दी जनाब, कई नुस्खे जनाब नजर आतिश कर दिए। गलत किया बिल्कुल। इसी तरीके से 9 मई का वाक़या दुरुस्त नहीं था, लेकिन उसको प्रोब किया जाता कि किसने ये किया है। उसको प्रोब किए बगैर पूरी कौम पर चढ़ दौड़े, पूरी पार्टी तबाह कर दी, 10,000 लोग जनाब जेलों में डाल दिए, तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया, नंगा किया गया, लापता किया गया, अगवा किया गया। ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और 9 मई और सानिया जड़ावाला में एक और
कि सानिया जड़ावाला में 12 बजे तक लोगों को एहसास हो गया था कि गलत हो रहा है, लेकिन जो सानिया 9 मई है उसके बाद 100 दिन हो गए हैं और अभी जुल्म करने वालों को एहसास तक नहीं हुआ कि हम गलत कर रहे हैं। और जब एहसास होगा तो उस वक्त इरिवर्सिबल हो चुकी होंगी चीज़ें। लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठ चुका होगा, अदलिया से एतमाद उठ चुका होगा, मीडिया से एतमाद उठ चुका होगा और इंसानी हकूक़ से एतमाद उठ चुका होगा। ये जुल्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और अब मैं भी कहता हूँ इन ताकतवर हलकों को कि जैसे आपने TLP पर या जिस पर भी इल्ज़ाम लगा, उन उलमा ने रजू कर लिया और उसे कहा गलत है। अब भी वक्त है कि 100 दिन बाद भी आप सोचें कि आप मुल्क के साथ, कौम के साथ जुल्म कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि 9 मई तो जो सानिया हो गया सो हो गया। अब लोगों ने पेट्रोलियम मसनूआत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहा तो उनको गिरफ्तार कर लिया जी, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं। अब लोगों को पेट्रोलियम कीमतों पर जो बढ़ाई गई हैं उस पर एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, उनको चू नहीं करने दिया जा रहा। इस तरीके से आप कब तक इन जज्बात पर पैरा बिठाएंगे? बेहतर है कि अब भी रजू कर लिया जाए। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।